लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है, जहां जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा में प्रदेश की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का असली चेहरा दिखाई दिया है। सरकार बनने के मात्र 2 महीनों के अंदर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद लोकसभा चुनाव का नेतृत्व करने वाले चेहरे के सवाल पर वे चुप्पी साध गए। इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ भोपाल के अंदर प्रेस वार्ता के दौरान कि जो भी सबसे पहले नंबर 1 जो भी मिस्टर आलोक शर्मा ने जो बात रखी है उसकी व्यक्तिगत बात रखी। नंबर 2 क्योंकि वो हमारे पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे तो पार्टी ने उनको नोटिस भी दे दिया है, उनको नोटिस भी मिल चुका है और शीघ्र उनके जो अनुशासन समिति है वो समिति उसके ऊपर निर्णय करेगी। उनका जवाब आया नहीं आया वो एक अनुशासन समिति का मामला है। जवाब उन्होंने नहीं दिया होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जवाब देने के बाद भी तो जवाब उनका नहीं माना गया तो फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई। ये इसमें स्पष्टता आ गई है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा निराधार है और कांग्रेस पार्टी एक मत एकजुट होकर कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और जो उनमें जितनी उनमें क्षमताएं थी संगठन के साथ मिलकर हमने जीतने का प्रयास किया। लोकतंत्र में जो जनता ने जनादेश दिया सर्वाधिक पर आलोक शर्मा की पूरा कृत्य अनुशासनहीनता में आया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। दूसरा सवाल तो भाई आपके और ये भी ज्वाइन कर सकती है, कोई जानकारी है आपके पास? नेताओं के संपर्क करने का बजट के लिए गए तो आप ही का सवाल है, आप ही का उत्तर है। आप पूछ रहे हैं कि वो कह रही थी लेकिन कोई आपको अभी मुरैना लोकसभा की मीटिंग थी, उसमें हमारी महापौर जी उपस्थित थी और उन्होंने स्पष्ट मीटिंग में सबके सामने कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी में भारतीय जनता पार्टी की, मैं कांग्रेस की थी। अब मैं मानता हूं कि इसके बाद कोई सवाल बनता नहीं, पर फिर भी इस तरह की ट्रांसपेरेंसी बीजेपी का काम करने का एक हिस्सा हो गई है। मैं मानता हूं, मैं आप लोगों के संज्ञान के लिए जब बात आपने सवाल पूछ ही दिया है, ये 56 लोग थे जो पिछले 5 साल में जिलाध्यक्ष, विधायक, मंत्री और अलग अलग पदों पर रहे। सबसे ज्यादा इसमें ग्वालियर चंबल से काम, जो आज एक भी किसी भी पद पे इनने सबने कांग्रेस को धोखा दिया। इनकी गत सबको पता है, एक एक कांग्रेस जन को पता है। मैं अनुरोध करता हूं, अलग अलग जिले की लिस्ट मैंने निकाली। जो विधायक पहले यहाँ थे कांग्रेस में, अब वो कहाँ है? जो मंत्री थे वो कहाँ है? जो जिला अध्यक्ष थे वो कहाँ है? जिन्होंने पार्टी का हमारी साथ छोड़ा, उसमें से किसके पास मलाई गई है और कौन लोग रोड पे हैं, ये पूरा चिट्ठा है। तो मैं मानता हूं कि अब कांग्रेस जनों को ये एहसास है कि जो लोग बरगलाते हैं अल्टीमेटली ऐसा खाली छोड़ देते। तो अब कांग्रेस के लिए भावना नहीं प्रधानमंत्री जी को गलत दिया गया है, जो भाषण दिया गया। आपका क्या अध्यक्ष जी, बीजेपी कह रही है वो 30 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है, आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी इस भावना लोकतंत्र को एक तरह से चुनौती देगी और आपके वोट को भी चुनौती देगी, देश के वोट को चुनौती देगी। अगर इस तरह की उनकी भावना है, मुबारक, पर कांग्रेस पार्टी इस बार जो प्रदर्शन करेगी, दावे नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब हम आपको उससे अवगत कराएंगे। जो वोट मिला है वो वोट ये कहता है कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस यहाँ जीतेगी। विधानसभा के लोकसभा वार परिणाम ये कहते हैं कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी है। राजनीति में भारतीय समाज को आगे बढ़ने की क्षमता आ रही है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का सिलसिला जारी है, जहां जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा में प्रदेश की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ग्वालियर।